अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं AP11। आ रहा समझ? AP11 आ रहा समझ? AP11 क्या कहता है वो मैं आपको आज छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। डिटेल में मैं अगले लेक्चर में कवर करूंगा। इसको हम बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। आज मैं इंट्रो दूंगा इसका, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं। या फिर इसको बोल सकते हो डुअलिटी प्रिंसिपल। क्या बोलोगे बेटा? डुअलिटी प्रिंसिपल। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल या डुअलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? मैंने कहा ये क्या कहता है, ये एक सिंपल सी बात कहता है, एवरी ट्रांजैक्शन which is to be recorded which is to be recorded will have two impacts और इफेक्ट्स। थेरेटिकली बता रहा हूं मैं, अगले 2-3 मिनट में इसको आप मान के चलना, अगले लेक्चर में ही डिस्कशन होगा। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल और डुअलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों? ये कहता है कि अकाउंट्स में जो भी ट्रांजैक्शन होगा ना, उस ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होंगे। कितने इफेक्ट्स होंगे बेटा? दो इफेक्ट्स होंगे। और वो दो इफेक्ट्स क्या होंगे? दो इंपैक्ट्स क्या होंगे? मैंने कहा दो इंपैक्ट ये होंगे कि भाई कोई भी ट्रांजैक्शन आप देखोगे उसके दो इंपैक्ट होंगे। आ रहा समझ में? नामकरण अपन अगले लेक्चर में करेंगे, उनका नाम क्या होगा, बट हर चीज के दो इंपैक्ट होंगे। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, वैसे मैं कल के लेक्चर में ही करूंगा ये, मैं सिर्फ आप मान के चलो, सिर्फ थोड़ा सा एक ऑरा क्रिएट कर रहा हूं कल के लेक्चर के लिए। कल इसको डिटेल में अच्छे से करेंगे, क्योंकि जो टाइम अपने पास अभी अवेलेबल है उसमें खत्म नहीं हो पाएगा। तो मैं सिर्फ ऑरा क्रिएट कर रहा हूं ताकि आपके पास भी आज से कल के लेक्चर के लिए थोड़ा सा बेसिक हो, ताकि कल जब आप स्टार्ट करो तो जीरो पे ना हो। मैंने कहा डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल और डुअलिटी प्रिंसिपल कहता है अकाउंट्स में जितने भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, अब रिकॉर्ड क्या होते हैं वो हमें पहले से ही पता है। मनी मेजरमेंट क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए भैया। मनी मेजरमेंट मतलब एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड रिलेटेड टू बिजनेस विल बी रिकॉर्डेड। बट दिस सेज दैट एनीथिंग विच विल बी रिकॉर्डेड मतलब जिसको भी आप रिकॉर्ड करोगे, लिखोगे, उस हर एक ट्रांजैक्शन के दो इंपैक्ट होंगे मेरे दोस्तों। कितने इंपैक्ट होंगे? दो। और उन दो इंपैक्ट की जब हम बात करेंगे कल, तो उन दोनों इंपैक्ट को हम आइडेंटिफाई करेंगे। एक एग्जांपल दे देता हूं। आपने कैश में एक एसी खरीदा। आपने कैश में क्या किया प्यारे बच्चों? कैश में आपने एक एसी खरीदा। तो आप मुझे समझाओ ना, एक एसी आप खरीदते हो तो क्या होता है? आपके बिजनेस में एक एसी आएगा, पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट, आपके यहां से कैश कम हो जाएगा। आपके यहां से क्या कम हो जाएगा? कैश कम हो जाएगा। आपने कैश में अगर खरीदा है तो क्या मैं कह सकता हूं ट्रांजैक्शन एक हुआ बट इंपैक्ट कितने हुए? दो। तो ये जो डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल है या डुअलिटी प्रिंसिपल है, ये हमें यही बताता है कि एवरी ट्रांजैक्शन इन अकाउंट्स विल हैव हाउ मेनी इंपैक्ट्स बेटा? विल हैव टू इंपैक्ट्स और टू इफेक्ट्स। इज दिस क्लियर टू यू गाइस? समझ में आ रहा है? ओके। आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हो, यू ओनली हैव टू इंपैक्ट्स। मतलब आप रिकॉर्डिंग दो ही ट्रांजैक्शन की करते हो। सर ऐसा कैसे? मैंने कहा एक मेरा ट्रेडमार्क एग्जांपल है गाइस, ये एग्जांपल आपको क्लियर कर देगा। मैंने कहा सीधी सी बात है। एग्जांपल नंबर 1, एसी परचेज्ड इन कैश। एसी परचेज्ड इन कैश। आपने एसी कैश में खरीदा। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों एग्जांपल नंबर 2, एसी परचेज्ड ऑन क्रेडिट। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा और आप मुझे इन दो प्रैक्टिकल एग्जांपल से ही बता दोगे, सारी की सारी रॉकेट साइंस क्लियर करोगे। 30,000 और यहां पे भी कितना? 30,000। ये एक एग्जांपल काफी है, पूरा का पूरा डोल एस्पेक्ट। बट मैं आपको बता दूं, कुछ लेक्चर के बाद जब हम एक चैप्टर करेंगे जिसका नाम अकाउंटिंग इक्वेशन होगा, उस अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में, उस अकाउंटिंग चैप्टर के इक्वेशन के चैप्टर में ये डुअलिटी वापस आएगा। यहां तो मैं छोटा सा बता रहा हूं बट ये प्रिंसिपल क्या है और दो इफेक्ट क्या है, वहां दोनों इफेक्ट का नामकरण भी आएगा। कौन सा इफेक्ट क्या होगा? वो जो डेबिट क्रेडिट, अगर आपने किसी ने सुन रखा होगा तो डेबिट क्रेडिट का सारा स्टोरी आएगा, बट वो आगे वाले।
अभी एक लिमिटेड यूज जो प्रिंसिपल बताता है और जो दो इफेक्ट बताता है, सुनना। मैंने कहा यहाँ पे क्वेश्चन कहता है हमने एक एसी खरीदा और वो एसी कितने का था बेटा, 30,000 का। अब मैंने कहा दोनों एग्जाम्पल में रात दिन का फर्क है, कैसे? मैंने कहा देखो यार, पहले एग्जाम्पल में ये क्या बोलता है, पहले एग्जाम्पल में ये कहता है कैश, क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, कैश। दूसरे एग्जाम्पल में ये क्रेडिट कहता है, क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, क्रेडिट कहता है। तो क्लियर है, पहले में कैश है, दूसरे में क्या है, क्रेडिट। मुझे एक बात बताओ, तुम एक दुकान पे गए और तुमने एसी खरीदा, सिंपल सी बात है। तुम अगर रिकॉर्ड करना चाहोगे, लेट्स से टॉक फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव, ये बिजनेस क्या रिकॉर्ड करना चाहेगा, बिजनेस क्या रिकॉर्ड करना चाहेगा, इसमें दो इफेक्ट क्या रिकॉर्ड करना चाहेगा, और साइंटिफिकली आप सोच के मुझे तीसरा इफेक्ट बता सकते हो, जो कि होगा ही नहीं। बिजनेस दो इफेक्ट रिकॉर्ड करना चाहेगा, कितने इफेक्ट्स बेटा, ओनली 2 इफेक्ट्स। एंड विच आर दीज 2 इफेक्ट्स, मैंने कहा अभी बता दो। मैंने कहा दीज 2 इफेक्ट्स आर, ये दो इफेक्ट कौन से? मैंने कहा सबसे पहले बिजनेस ये रिकॉर्ड करेगा उसके पास एक एसी आ गया, एसी आ गया प्लस, मतलब क्योंकि उसके पास एक एसेट बढ़ा ना, तो वो ये रिकॉर्ड करना चाहेगा कि उसके पास एक एसी आ गया, क्या आ गया, एसी। दूसरा वो ये रिकॉर्ड करना चाहेगा कि उसके पास जो कैश पड़ा था वो कम हो गया, मतलब एक दूसरा एसेट, मतलब एक एसेट की वैल्यू तो बढ़ गई और दूसरा एक एसेट है, कैश भी उसके लिए एसेट ही है ना, पैसे होंगे तो कुछ भी फायदा उठा सकते हो उससे, खरीद सकते हो मार्केट में, कोई भी बेनिफिट ले सकते हो। तो मैंने कहा अपन यही रिकॉर्ड करेंगे कि भैया एसी तो आया और मेरे पास जो कैश पड़ा था वो कम हो गया। क्या आप अपनी किताबों में दुकानदार का नाम लिख के रखना चाहोगे? क्यों रखोगे यार, उससे कोई मतलब ही नहीं है। अपना एसी आ गया, अपन ने कैश दे दिया, दो इफेक्ट लिखेंगे। सर कल को एसी खराब हो गया तो गारंटी वारंटी नाम नंबर। अरे मेरे प्यारे बच्चों, वेरीफाइबल कॉन्सेप्ट, बिल तो रखोगे ना, तो बिल में लिखा हुआ ही है ना, अलग से लिख के रखने की क्या जरूरत है? तो विल यू रिकॉर्ड द नेम ऑफ द वेंडर? नो। विल यू रिकॉर्ड द नेम ऑफ द टेम्पो वाला? नो। विल यू रिकॉर्ड द नेम ऑफ द पर्सन हु रिकमेंडेड यू टू बाय फ्रॉम दिस शॉप? अरे एब्सोल्युटली नो यार, अटर नॉनसेंस। क्लैरिटी है? तो साइंटिफिकली इन एवरी ट्रांजैक्शन यू विल ओनली एंड ओनली रिकॉर्ड 2 इफेक्ट्स, एंड वो 2 इफेक्ट मैंने आपको बता दी, एक एसी खरीदने वाला, एसी आया, दूसरा कैश। मैंने कहा सेकंड इफेक्ट, सेकंड वाला एग्जांपल, मैंने कहा एसी आपने परचेज किया क्रेडिट में, क्या बोला बेटा अपन ने, आपने एसी परचेज किया क्रेडिट में, और आपने एसी क्रेडिट में परचेज किया, तो व्हाट एंट्रीज यू गोना गेट? सीधा सा फंडा है, देखो एसी तो आएगा ही आएगा, उधार में खरीदो कैश में खरीदो, एसी तो आएगा ही आएगा। तो आपका जो एसेट बढ़ा वो आप लिख लो, ठीक है, एसेट बढ़ा वो आप लिख लो। ठीक है, जो एसेट बढ़ा वो क्या करो बेटा, आप लिख लो। यहां तक की स्टोरी तो क्लियर है। मैंने कहा नाउ द स्टोरी नंबर 2, क्या इसमें कैश गया? क्या आपने उधार में खरीदा तो आपका पैसा कम हो गया? नहीं। उधार में जब आप खरीदोगे दुकानदार को क्या कहोगे, पैसा देंगे, कब, कल। कब दोगे, परसों। कब दोगे, उसके अगले दिन। तो कहने का मेरे बच्चों मतलब क्या है, आपने जैसे उधार में खरीदा, वो सामने वाला बंदा जो वेंडर था जिसने आपको माल सप्लाई किया, वो टेक्निकली क्या बन गया, आपकी एक लायबिलिटी बन गया। सर लायबिलिटी क्यों? अरे भविष्य में पैसा दोगे कि नहीं दोगे? भविष्य में पैसा दोगे ना, पैसा देना ही पड़ेगा भविष्य में, तो दैट पर्सन इज योर लायबिलिटी। अब मुझे बताओ तीसरा इफेक्ट सोच के बताओ, क्या मतलब है तीसरा इफेक्ट रिकॉर्ड करने से? सर इस वाले में नाम रिकॉर्ड नहीं किया था, इस वाले में नाम रिकॉर्ड किया, ऐसा क्यों? अरे भैया जब उधार में खरीदा तो लिख के नहीं रखोगे किससे उधार में खरीदा? कल को वो आ गया 1 महीने बाद, बोले भाई साहब 40,000 रुपए देना, अब तुमने कहीं लिख ही नहीं रखा अकाउंट्स में कि मेरे ऊपर लायबिलिटी है, मुझे पैसा देना है। अब वो 40 मांगेगा तो 40 देने पड़ेंगे, बट वहीं लिखा हुआ होगा, आप कहोगे हाँ भैया देखो लिखा हुआ है कितने, 30,000। वो कहेगा नहीं नहीं 40 थे, अब बिल निकालोगे आप, तो आपके पास प्राइमरी इंफॉर्मेशन तो रिकॉर्डेड होनी चाहिए ना, और याद भी रहना चाहिए, कल को वो भी नहीं आए तो आपको तो पैसा देना है ना, गुडविल मेंटेन रखनी है। तो ये डुअलिटी यही कहता है कि आप कोई सा भी ट्रांजैक्शन सोच लो, साइंटिफिकली अकाउंट्स में हर ट्रांजैक्शन के आपको 2 इफेक्ट ही रिकॉर्ड करने होते हैं। आ रहा समझ में? 2 इफेक्ट ही रिकॉर्ड करने होते हैं। हमने एक ही ट्रांजैक्शन मतलब एसी का ही कैश या उधार में लेके समझ लिया कि 2 इफेक्ट क्यों रिकॉर्ड करने होंगे। क्लैरिटी है गाइस, दिमाग में सेट हो गया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैं वापस बता रहा हूं, डुअलिटी का एक्सटेंशन भी है। ये जो प्रिंसिपल पढ़ रहे हो, अब जैसे इसमें कई लोग यहीं पे पढ़ा देते हैं डेबिट या क्रेडिट,
भी होता है ये सब, बट वो मैं आगे पढ़ाता हूँ। मैं अकाउंटिंग इक्वेशन में इसको एक्सपेंड करता हूँ और थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। अभी के लिए आप मान लो कि ये इतना ही है, इसको आप कॉपी मारो।